5 महीने तक धन की बारिश, ऐसा मैंने इस्तेमाल किया है आज की वीडियो के थंबनेल में। साथ में ये भी लिखा है कि शनि गुरु खोलेंगे भाग्य के द्वार और 4 राशियों की जो किस्मत है वो चमकेगी। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जब दो धीमी गति के ग्रह एक दूसरे के संपर्क में शुभ संबंध में आए तो उसके जो प्रभाव हैं वो भी लंबे समय तक चलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अभी लगभग 5 महीने के लिए एक विशेष ग्रह स्थिति निर्मित हुई है। कर्क राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं और शनि ग्रह मीन राशि में, यानी कि वो भी गुरु की ही राशि है मीन, उसमें विराजमान है और दोनों परस्पर एक दूसरे से नव पंचम रिलेशनशिप में रहेंगे। यानी कि यह योग आपके लिए स्टार्ट हो चुका है 2 जून से। शनि और गुरु का नव पंचम राजयोग 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु महाराज उच्च स्थिति में हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि ये जो 5 मंथ की ग्रह स्थिति रहेगी, इसको मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि इस नव पंचम राजयोग में ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, उन्नति, अवसर और जीवन में एक सही दिशा देने वाला योग माना जाता है। नवपंचम योग को इस दृष्टिकोण से ही समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान भी रखना होगा। हर शुभ योग अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां लाता है, कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस भी लेकर के आता है, कुछ शुभ संकेत भी अपने साथ में लेकर के आता है। आज हम बात करेंगे उन 4 राशियों की जिनके लिए यह योग सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करिए। दोस्तों, आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली आई है और उस कुंडली में जहां पर लिखा हुआ है 3 नंबर, वो है आपकी राशि, क्योंकि मिथुन की ही हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। और जुपिटर 4 नंबर में बैठे हुए हैं और शनि बैठे हैं 12 नंबर में। 5 महीने तक शनि और गुरु एक दूसरे से नव पंचम रहेंगे। अब वो कैसे, आप काउंट करिए। आप शनि से जुपिटर को काउंट करिए तो 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 ऐसे काउंट करेंगे आप तो 5वीं राशि पड़ेगी। और गुरु से जब आप शनि को काउंट करोगे तो 9वीं राशि पड़ेगी। और जहाँ शनि बैठे हैं वो आपका कैरियर का घर है और गुरु जहाँ बैठे हैं वो आपके पैसे का घर है। अब ऐसी स्थिति में धन लाभ और कर्म भाव का ये संबंध बन रहा है, तो आने वाले जो महीने में उनमें आर्थिक लाभ मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पेपर पेन लेकर के आप ज़रूर बैठिए, जिसमें मैं आपको एक तो पॉजिटिव प्रभाव बताऊंगा और दूसरा मैं आपको कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस, कुछ सावधानियां बताऊंगा। तो इन 2 पहलुओं पर आइए वर्क करते हैं और सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी मिलेगी तो धन की आवक भी होगी। सेकंड पॉइंट है प्रमोशन और पदोन्नति के जो संकेत हैं वो बड़े ज़बरदस्त मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है व्यापार में स्थिर लाभ आपके मुझे दिखाई दे रहा है अब आगे आने वाले समय में। चौथा पॉइंट है परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो अब नेक्स्ट 5 मंथ आपके मजबूत होगी। 5वां पॉइंट है आपका कि पुराने निवेश आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और 6ठा पॉइंट है कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। अब इसमें सावधानी वो भी आपको बहुत ध्यान से सुननी होंगी, समझनी होंगी, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस दोनों साथ ही चलते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर, बहुत ऊपर जब उठता है ना, तो साथ साथ में उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं बहुत सारे। इसलिए मैं सावधानी के तौर पे कहूँगा कि शनि कर्म भाव में है, इसलिए बिना मेहनत के आप सोचो कि आपको कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कई बार काम का जो दबाव है वो अचानक आपको बढ़ सकता है। बॉस से, आपके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ आपको मतभेद से बचना होगा। जल्दबाजी में नौकरी बदलने का जो डिसीजन है वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। अब आपको दूंगा एक विशेष सलाह, धैर्य रखें, क्योंकि शनि धीरे देते हैं लेकिन
स्टेबल इनकम देते हैं, स्थायी रिजल्ट देते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कन्या। मैंने कन्या राशि को इसलिए चुना जो आपके सामने डिस्प्ले में आई है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हैं। वैसे तो मैरिज का घर है, तो मैरिज में थोड़ा तकरारबाजी रहेगी, पर क्योंकि मुझे अभी इस साइड में सोचना नहीं है, मैं आपको फाइनेंशियली दृष्टिकोण से इस वीडियो को आपके बीच में लाया हूँ कि धन के लिए कैसे संकेत हैं। और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर बैठा है, लाभ का घर है। दोनों एक दूसरे से नव पंचम हो गए, और इन दोनों का एक दूसरे से नव पंचम होना, ऐसी स्थिति में आप ऐसे समझिए कि इच्छा पूर्ति, आय और बड़े लाभ ये 11th हाउस से देखे जाते हैं, और विवाह, साझेदार और बिजनेस पार्टनरशिप ये 7th हाउस से देखे जाते हैं। तो इसका सकारात्मक पहलू सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आय के नए सोर्स बन सकते हैं। सेकंड है व्यापार में अच्छा मुनाफा आप गेन करेंगे, ये एक पॉजिटिव बात है। थर्ड है जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ पहुंच सकता है। उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो रही है वो विषय अलग है, पर आपको जीवन साथी से लाभ पहुंचेगा। फोर्थ है नई जो पार्टनरशिप है वो आपके लिए पॉजिटिव यानी कि लाभदायक साबित हो सकती है। फिफ्थ है जो आपकी सोशल इमेज है उसका जो दायरा है वो बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रुका हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ सावधानियाँ। सप्तम भाव का शनि रिश्तों में खटास पैदा करता है, रिश्तों की परीक्षा लेता है, अहंकार से बचना है, जिद रिश्तों में दूरी लेकर के आ सकती है। इसलिए अगर पार्टनर आपका दो बातें आपको सुना दे तो सुन लो, सोच लो ठीक है भाई शनि बैठा है तो वाणी में कड़वाहट हो गई तो कोई बात नहीं। व्यापारिक साझेदारी में कागजी जो कार्यवाही है वो आपको पूरी करनी है, उसको आपको लाइटली नहीं लेना। बिना पढ़े कोई आपको एग्रीमेंट साइन नहीं करना है। और अब विशेष सलाह आपके लिए ये रहेगी, जीवन साथी और पार्टनर की बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज तो करना ही होगा। यही लोग इस समय आपके भाग्य के द्वार भी खोल सकते हैं। इसलिए हम कई बार वक्त को पहचानते नहीं हैं। माँ लक्ष्मी जी हमारे घर विराजमान हो रही हैं, दस्तक दे रही हैं, हमें संकेत दे रही हैं, काम आ रहा है और भर भर के आ रहा है और हम उस काम को ले नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा अलर्ट रहना है, और जो सावधानियां बताई हैं उस और थोड़ा विशेष रूप से। अब मैं जिस राशि के बारे में बात करूंगा ना, ये राशि है वृश्चिक, डिस्प्ले में आ चुकी है। देखिए जहां 12 नंबर लिखा है वो ऑलरेडी त्रिकोण का घर है, उसको 5th हाउस बोलते हैं। वहां शनि बैठे हैं मीन राशि में 12 नंबर में। और जहां लिखा है 4 नंबर वो भी त्रिकोण का घर है, 9th हाउस बोलते हैं। वहां जुपिटर बैठा उच्च का होके, तो शनि का और गुरु का नव पंचम योग बन गया। बड़ी अच्छा लगा मेरे को ये देख करके कि ये राशियों से भी नव पंचम राजयोग बन गया और भाव से भी नव पंचम राजयोग बन गया। अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत अत्यंत शुभ संकेत हैं ये, शनि का और गुरु का आपस में ऐसे योग बनना 5 महीने के लिए। तो इसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो आप लिखिए। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि एक पेपर पेन रखिए, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट है भाग्य का सहयोग आपको काफ़ी अधिक बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी। तीसरा है कि आपको एजुकेशन और आपका जो ज्ञान का क्षेत्र है, और विशेषतः जो लोग रिसर्च में हैं, डीप थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। चौथा पॉइंट है जो संतान का जो पक्ष है उससे आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपके संतान के घर पर रहेगी। उसके बाद 5th पॉइंट है कि निवेश जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ के योग बन सकते हैं। एंड देन लास्ट वन इज़ कि आपकी स्पिरिचुअल जो सोच है, जो धार्मिकता है आपके अंदर, जो आध्यात्मिक रुचि जो है आपकी, वो काफ़ी अधिक बढ़ेगी। अगर आप धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, समय अनुकूल है। सावधानी यही है कि 5वें भाव में शनि बैठा है, धैर्य की परीक्षा लेगा। सट्टा, शेयर बाजार और ये जो जोखिम वाले जो निवेश होते हैं, ऐसे लालच से आपको बचना होगा। प्रेम जो लव लाइफ है वो आपके लिए गलत फहमियाँ पैदा करेगी प्रेम संबंधों में।
संतान से जुड़ी हुई जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे रिलेटेड जो चिंता है वो समय समय पर आपको होगी। आपके लिए विशेष सलाह एक देना चाहूँगा, और वो ये है कि शॉर्टकट से बचना। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लेना। शनि 12वें भाव में हो, शनि 12 नंबर राशि 5th हाउस में हो, तो लोग सोचते हैं शॉर्टकट से पैसा कमा ले, वो मत करना। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय धीरे धीरे लाभ देने वाला है, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट राशि जो रहेगी वो भी अब आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है, नाम है मीन। तो जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे अभी मीन के सुन रहे हैं, आप देखिए आपकी खुद राशि के अंदर शनि बैठे हैं 12 नंबर में, आपका फर्स्ट हाउस है वो, और जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर बैठे हैं, वो आपका 5th हाउस है। गुरु और शनि एक दूसरे से नव पंचम हो गए, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों का एक दूसरे से नव पंचम होने का मतलब है कि आपका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा आपके एजुकेशन से, आपके मान सम्मान से। अब इसका जो सकारात्मक पहलू है वो आपको बता देता हूँ कि आपको जीवन में नई दिशा मिल सकती है। सेकंड जो पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव है, कैरियर के अंदर आपके महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं। थर्ड नंबर पर जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है वो पहले से बेटर हो सकती है। 5th नंबर पर यह कहना चाहूँगा कि नई योजनाएं सफल साबित हो सकती हैं। 6th नंबर पर सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों आपके बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे बात करूँगा कुछ सावधानियाँ, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव का जो शनि है ना, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, यानी कि जहाँ आपको 12 नंबर में शनि दिखाई दे रहा है और 7.5 भी अभी आपके ऊपर चल रही है, कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा देता है, मानसिक दबाव, ये अभी आप महसूस कर भी रहे हैं फिलहाल। अकेलापन अधिक महसूस होता है, ये एक सावधानी है। काम का बोझ जो है वो आपके ऊपर बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की बिल्कुल भी अवहेलना नहीं करनी है, मतलब उपेक्षा नहीं करनी है। अगर हल्का सा भी लगे तो उपचार लीजिए। विशेष रूप से हड्डियों का, जोड़ों का और नींद से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपसे बात करूंगा विशेष सलाह की। अपने ऊपर विश्वास जो है वो आप बनाए रखिए। शनि आपको मजबूत बना रहे हैं, कमज़ोर नहीं। दोस्तों अंततः आपसे ये कहूँगा कि लगभग 5 महीने शनि और गुरु इन 4 राशि वालों के लिए विशेष अवसर लेकर के आ रहे हैं। बस ध्यान रखिए, गुरु अवसर देंगे और शनि उस अवसर को स्थायी सफलता में बदलने के लिए आपसे मेहनत करवाएंगे। ये योग बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। 5 महीनों का लाभ आपको लेना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और जीवन बदलते समय नहीं लगता। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। कमेंट में आप भी करके बताएं कि आपकी कौन सी राशि है। आप भी चाहते हैं आपकी राशि की वीडियो बने तो कमेंट कर दीजिए, आगे बनाएंगे आपके लिए भी। फिर मुलाकात करेंगे। जून महीने में मैं मुंबई शहर में आ रहा हूँ। आप मुझे कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।